गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हाई लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, है ना? और सच में हार्ड ही क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो है जो बड़े कंफ्यूज करेंगे, ठीक है? तो एक एक करके देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द आंसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस विल गिव एन ऑड नंबर। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका ऑपरेशन करने के बाद में आंसर हमारी ऑड नंबर आएगी? ऑपरेशन चार होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये चार ऑपरेशन करने हैं और देखने की आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन में जो ऑपरेशन दिया है वो ऑपरेशन करने के बाद कहाँ पे आंसर ऑड नंबर आती है वो देखना। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? तो दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या बोला है? आंसर आनी चाहिए ऑड नंबर। तो कोई भी एक ऑड नंबर बोलो और एक ऑड नंबर बोलो। 9। 7 मल्टीप्लाई 9। ऑड नंबर वो होता है जिसके वंस प्लेस पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, है ना? इसके वंस प्लेस पे 3 मतलब ऑड नंबर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा ऑप्शन बताओ जिसका ऑपरेशन करने के बाद में आंसर ऑड नंबर आती हो। तो यहाँ पर क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स। हमने एक ऑड नंबर लिया, जो आपने बोला वही लिखा मैंने, ठीक है? फिर मैंने दूसरा ऑड नंबर लिया, ठीक है? दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट निकाला जो 63 आया। 63 ऑड नंबर है, ठीक है? और एक ऑड नंबर बोलो। 3। और एक ऑड नंबर बोलो। 3 5 जा। देखो 3 भी ऑड नंबर, 5 भी ऑड नंबर, दोनों का प्रोडक्ट जो है 15, ये भी ऑड नंबर है ना? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारा। तो ऑप्शन बी क्या बोला है? द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। दो ऑड नंबर की सम। कोई भी एक ऑड नंबर बोलो और एक ऑड नंबर बोलो। इनकी सम करते हैं। यहाँ पर सम करने बोला, प्लस करने बोला। 3 + 9 क्या 12 ऑड नंबर है? ये तो इवन नंबर हो गया ना? तो ये ऑड नंबर नहीं है। ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा। कौन चिल्ला रहे जोर जोर से? सी, द डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर्स। दो ऑड नंबर बोला, एक ऑड नंबर बोलो। 5। और एक ऑड नंबर बोलो, छोटा बोलो ना। 3। 5 - 3 2। तो देखो ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर्स। 5 भी ऑड नंबर, 3 भी ऑड नंबर, इनका डिफरेंस 5 - 3 क्या 2 ऑड नंबर है? मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा हमारा, है ना? ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर। मतलब एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का प्रोडक्ट। देखते हैं, कोई भी एक इवन नंबर बोलो। 2। और एक ऑड नंबर बोलो। 5। 2 5 जा। क्या 10 ऑड नंबर है? इवन नंबर है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन में बोला था ऐसा ऑपरेशन बताओ जिसको सॉल्व करने पे आंसर ऑड नंबर आती हो, ऑड नंबर आती हो, ऑड नंबर आती हो। हमने बी ट्राई किया, सी ट्राई किया, डी ट्राई किया, जैसे बोला था वैसे ही किया हमने। आंसर हमारी यहाँ पर इवन 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 आई। लेकिन ऑप्शन नंबर ए ट्राई किया जिसमें बोला था कि दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट, दो ऑड नंबर, दो ऑड नंबर, हमने अलग अलग प्रकार के दो ऑड नंबर लिए, इनका प्रोडक्ट 63 15 ये ऑड नंबर आया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए? लिख लो, जिसका नहीं था वो लिख लो ना। हाँ हाँ, तो लिखो फिर। जैसे लिखा वैसे लिखो ना। ऑप्शन लिखे, ऑप्शन लिखो उसके। मैं देता हूँ। कैसे लिख रहा है? पूरा लिखो, ऑप्शन ए बी सी डी सब लिखो।
हो गया, हटाओ इसे, हटाओ क्या। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट। हमको प्रोडक्ट निकालने बोला है। प्रोडक्ट किसका? द प्लेस वैल्यू ऑफ 10,000 प्लेस डिजिट। ये जो नंबर है, इस नंबर में जो 10,000 पे जो प्लेस जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू, और एंड द फेस वैल्यू ऑफ द 100 प्लेस डिजिट इन द नंबर, और इस नंबर में जो 100 प्लेस पे है उसकी फेस वैल्यू, इनका निकालने बोला हमको प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर है हमारा 5, 6, 2, 7, 9। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला? प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू किसकी निकालना है? 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है उसकी, 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 1s, 10s, 100,000। अच्छा, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 10,000 प्लेस पे क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू। तो किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालना, हम क्या करते हैं, वो नंबर जैसन के वैसन लिखते हैं, उसके आगे 1, 2, 3, 4 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 जीरो ऐड कर देंगे, होगी 5 की प्लेस वैल्यू। फिर क्या बोला है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसकी? ऑफ द 100 प्लेस डिजिट, मतलब 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू बोला है। तो 100 प्लेस पे यहाँ पर 1, 10, 100 प्लेस पे क्या है? तो 2 की फेस वैल्यू, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर होता है, तो 2 की फेस वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पर 2 ही रहेगी। इनका प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 0। आंसर हमारी ये है। क्या है ये? 10 लाख, 1 लाख। ऑप्शन नंबर ए लिख लो। हाँ हाँ, क्या लिख रहा था? मैं जब पढ़ा रहा हूं तो लिखना नहीं है। क्या हो गया? तो क्या हो गया? उसमें क्या है? हो गया। नेक्स्ट, हटाओ इसको पूरा में। थर्ड क्वेश्चन, देखो यहां पर क्या बोल रहा है? A, B, C, D आर द डिजिट्स एट 1000, 100s, 10s एंड U मतलब यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो A, B, C, D लिखा है ना, वो A, B, C, D नहीं है, वो डिजिट है, एक नंबर है। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। एक 4 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट है A, B, C, D। ठीक है, और A, B, C, D ये कौन से प्लेस पे वो भी दिया है। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले A दिया है और A 1000 प्लेस पे है। ठीक है, इधर लिखता हूं मैं। A जो है कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है। B कौन से प्लेस पे है? B 100 प्लेस पे है। अरे मैंने कैसे B लिखा? हाँ, बराबर ही है। B कौन से प्लेस पे है? B है 100 प्लेस पे। फिर ये C कौन से प्लेस पे है? C 10 प्लेस पे है। और D कौन से प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है? ये जो नंबर है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्लेस वैल्यूज, उनके प्लेस वैल्यूज की सम बोला है। ठीक है, इसके पहले हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे? हाँ, इसके पहले हम प्लेस वैल्यू निकालते थे, जो नंबर दिया है, जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू बोला है वो नंबर लिखते थे, उसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरो ऐड करते थे। अभी हम थोड़ा सा अलग तरीके से निकालेंगे, जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिसको आपको 3rd क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ना, वो वाला। देखो कैसे निकालेंगे। ए जो है,
ए कौन से, देखो ये ऐसे समझेंगे, सबसे पहले ए लिखा है, सबसे पहले 1000 मतलब 8000 प्लेस पे, फिर बी लिखा है, फिर 100 मतलब बी 100 प्लेस पे, फिर सी लिखा है, फिर टी है मतलब सी 10 प्लेस पे, फिर डी लिखा है और बाद में यू लिखा है, मतलब ये डी जो है ये यूनिट प्लेस पे, यू मतलब यूनिट प्लेस होता है, ठीक है। यू मतलब यूनिट प्लेस होता है, वंस प्लेस होता है, ठीक है। तो देखो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये नंबर लिखा है 5 7 8, आपको मैं बोलूंगा कि ये 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 5, इसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0, मतलब 5 की प्लेस वैल्यू कितनी। लेकिन और एक तरीका है प्लेस वैल्यू निकालेगा, कैसे, जैसे आपको 5 की प्लेस वैल्यू बोला है, 5 लिखो, मल्टीप्लाई करो, 5 कौन से प्लेस पे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 5 हंड्रेड्स प्लेस पे ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 100 है ना, समझ गए। तो ये एक तरीका है, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालना है तो उस नंबर को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले ए की प्लेस वैल्यू निकालेंगे अपन, क्या आती, तो ए कौन से प्लेस पे है, ए है 1000 प्लेस पे, तो ए को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब बी की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, कितनी आती है, बी कौन से प्लेस पे है, बी है 100 प्लेस पे, तो बी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सी की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, सी कौन से प्लेस पे है, सी 10 प्लेस पे, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डी की निकालते हैं, डी कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, इसलिए डी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। चलो इस तरह से इनकी प्लेस वैल्यूज निकल के आ जाएगी। ए मल्टीप्लाई 1000 1000 ए, बी मल्टीप्लाई 100 बी, सी मल्टीप्लाई 10 डी मल्टीप्लाई 1, D1 बोलो 1D बोलो, दोनों सेम ही है। देखो सिंपल, इसमें फिर से अपन आएंगे अपनी इसकी तरफ, 5 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, 1000 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 1, हेयर मल्टीप्लाई 1, चेयर मल्टीप्लाई 1, नोज मल्टीप्लाई 1, पेन मल्टीप्लाई 1, और क्या, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मल्टीप्लाई 1, हाँ टकला मल्टीप्लाई 1, और क्या है, शौर्य मल्टीप्लाई 1, शैम्पू मल्टीप्लाई 1, बोर्ड मल्टीप्लाई 1, एक न्यू है ना, तोबा 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 मल्टीप्लाई 1, तो फिर डी मल्टीप्लाई 1, समझ गए। तो इन सब की प्लेस वैल्यूज होगी, अब इनकी प्लस करना है, ठीक है, करते प्लस, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 1000 ए 100 बी 10 सी और प्लस डी। समझे क्या, कुछ पूछना पूछ लेना, ठीक है, लिख लो राइट साइड का। क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि ए बी सी डी जो है एक 4 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट है ये ए बी सी और डी, ये डिजिट है, तो फिर उनके प्लेस वैल्यूज की सम बोली थी, तो हमने उनकी प्लेस वैल्यू निकाली और सम किया उनका, ठीक है। हाँ नंबर्स भी हो सकते हैं। अच्छा बढ़िया। अच्छा अब लिख लो अब। क्यों, हाँ हाँ, वहाँ डराना से भूत जैसे आंखें करना, फिर से तुमको गोल्ड मेडल मिल जाएगा फिर। फुकट का हाँ, श्श्श। चुप रहे, लिख कर हो गया, सिर्फ राइट साइड का लिखो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है।
तो बात तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। हाँ, तुम कैसे ही भरो, सब चलता है। हटाओ इसको। मैं देखो, अब ये फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स विल बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 5, 6, 7 ओनली वंस। तो 0, 5, 6, 7 को एक ही बार यूज करके 3 डिजिट के इन इवन नंबर्स कितने बना सकते हो, ये पूछा है। ठीक है, मुंह से बोलना मैथिली, जोर से बोलो। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। तू मैथिली है क्या? हाँ, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, और जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से। हाँ, आवाज नहीं है। घर पे तो इससे ज्यादा उसे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते होंगे। चलो चुप 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 चुप, ध्यान दो। देखो क्या बोला है। तो ये जो डिजिट है 0, 5, 6 और 7, इन डिजिट की हेल्प से हमको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, वो भी इवन नंबर्स, और इनको एक ही बार यूज करना है। ठीक है, अब इवन नंबर क्या होता है? क्या होता है इवन नंबर? वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, क्या होता है इवन नंबर? हाँ, अच्छा, और क्या होते हैं इवन नंबर्स? जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो इवन नंबर्स होते हैं, या फिर जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर्स होते हैं। अब क्या बोला हमको, इवन नंबर बनाना है इन डिजिट की हेल्प से। तो यहाँ पर पता है ये 0 और 6, ये दो ही डिजिट ऐसे हैं जिनको वंस प्लेस पे लिखने पे वो इवन नंबर बनेगा। मतलब वंस प्लेस पे 0 लिखना है और 6 लिखना है। तो चलो, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, वो भी इवन नंबर्स। तो कितने नंबर्स बन सकते हैं? शुरू करेंगे 7 से। पहले 7 लिखता हूँ मैं, फिर 6 लिखता हूँ मैं, फिर 0 लिखता हूँ। इनकी फिर से उल्टा पल्टी करेंगे, 7, 0 और 6। अब 7 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 0 को उल्टा किए, 6 0 को उल्टा किए 0 6, वैसे यहाँ पर 5 0 को उल्टा नहीं कर सकते। 5 0 को उल्टा करेंगे 0 5 आएगा, और वंस प्लेस पे 5 आया मतलब वो नंबर ऑड नंबर हो जाएगा। तो मतलब हमारे आंसर वो गलत हो जाएगी ना। अभी और क्या रह गया? 7 5 6, 7 5 और 6। ठीक है, अब और एक नंबर बनाते हैं। अभी 6 की बारी, 6 लिखेंगे। 5 लिखता हूँ मैं, 6, 5 और 0, 6, 7 और 0। अब अगर मैंने 6, 7 और 6 लिखा तो 6 डबल डबल आ जाएगा, और क्वेश्चन में बोला है कि ओनली वंस एक ही बार यूज करना है ना। तो हो गया, अब ये नंबर फॉर्म नहीं होंगे। अब दूसरा नंबर इससे करते हैं। 7 को यूज कर लिया, 6 को यूज कर लिया, 5 की बारी। अब 5 लिखेंगे, 5 7 0, 5 7 6, 5 6 0, और क्या 5 0 6। हो गया, अब नहीं बन सकते। सर आपने एक बार 7 ट्राई कर लिया, 6 ट्राई कर लिया, 7 ट्राई कर लिया, 6 ट्राई कर लिया, 5 ट्राई कर लिया, 0 ट्राई करो ना सर। 0 करेंगे, 0 7 6, 0 6 7, 0 5 0, है ना। तो देखो हमको क्या बोला, 3 डिजिट का नंबर बोला है ना। तो आप किसी भी नंबर के पहले एक क्या ऐसे हजारों 0 लगा लो, उससे कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये तो गलत है हमारा, 0 को पहले नहीं लिख सकते हम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो डिजिट है 0, 5, 6 और 7, इन डिजिट की हेल्प से हमको 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने, वो भी इवन वाले। तो कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स विल बी फॉर्म्ड। कितने नंबर बन सकते हैं? आंसर 10, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? लिखो, पूछने रहेगा तो बिंदास पूछने का। क्या है? हाँ हाँ,
क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि ये जो 0, 5, 6, 7 है ना, इनकी हेल्प से हमको 3-3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, वो भी इवन नंबर्स। तो कितने बन सकते हैं? तो इवन नंबर बनने के लिए 5 और 7 को तो लास्ट में नहीं लिख सकते, ऑड नंबर बन जाएगा। तो हम 0 या 6 को लिख सकते हैं। तो मैंने एक एक नंबर ट्राई किया, 7 की बारी किया, फिर इनमें से एक एक डिजिट यहाँ पे यूज किया। और कृष्ण भैया कुछ समझ में आता है क्या आपको? हाँ यस, बड़ा समझ गया, अभी आया तो समझ गया, 2 दिन नहीं हुए। और ये क्वेश्चन लेने के पीछे का उद्देश्य ये है क्योंकि एग्जाम में इस बार जो है ना, सिलेबस आपका बहुत छोटा कर दिया गया और जो डिफिकल्ट टॉपिक थे उनको हटा दिया गया। अब ये हो सकता है कि जो इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, उनके ऊपर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे घूमना बड़ा अच्छा रहेगा फिर इन्हीं क्वेश्चन से, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ वो मतलब टॉपिक भी रिवाइज होगा क्योंकि फिर हमको तो प्रैक्टिस शुरू करनी है। हो गया लिख के? वाह बढ़िया। हटाओ इसको मैं। नहीं, तीन चार दिन के बाद। हटाओ इसको मैं। चलो, किसका नहीं हुआ था? हटाओ अभी। अरे बहुत स्लो लिख रहा है रे। हटाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। ये एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड जेड वाई इक्वल्स टू वाई 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 वाई, विच डिजिट्स विल बी देयर फॉर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। कौन सा डिजिट रहेगा एक्स वाई जेड की जगह पर? ठीक है, मान के चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, 3 और 0। एक्स वाई जेड की वैल्यू बोला है तो ये पहले वाला को मानते हैं हम क्या? एक्स। दूसरा वाला क्या? और तीसरा वाला क्या? बस एक एक वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एक्स दिया है, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 4 मान के चल रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से। फिर वाई, वाई कितना है? 3। फिर से वाई है, वाई कितना है? 3। फिर जेड है, जेड कितना है? 0। फिर यहाँ पर वाई दिया है, वाई कितना है? फिर यहाँ पर जेड दिया है, जेड कितना है? 0। फिर यहाँ पर जेड है, जेड कितना है? 0। फिर यहाँ पर एक्स दिया है, एक्स कितना है? 4। और इनके आंसर वाई 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 है। वाई कितना है हमारा? 3 3 3 3। आंसर आनी चाहिए। 0 + 3, 3 + 0, 3 + 0, 4 + 4। यहाँ पे 3 दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अभी ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। 2, 4 और 2। तो ये पहला वाला हमारा x हो जाएगा, दूसरा वाला y और तीसरा वाला z। फिर से x कितना है हमारा? y कितना है? 4। 2 बार y है, 2 बार लिखेंगे। z कितना है? 2। और यहाँ पे y कितना है? y है 4। यहाँ पे z 2 बार है, z कितना है? 2 2। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, x कितना है? 2। इनकी सम जो है y y y है, तो y की वैल्यू 4 लिखी है, तो ये 4 4 4 आने चाहिए। 2 + 4 6 आ रहा है। ये होगा क्या? नहीं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी ट्राई करेंगे। 3, 6 और 2। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। फिर से x कितना है? y 2 बार दिया, y कितना है? 6 6। z कितना है? 2। यहाँ पे प्लस x कितना है? 3। z कितना है? z 2 टाइम है। y कितना है? 6। और इनकी सम दी है y y y, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो इनके आंसर 6 6 आनी चाहिए। 2 + 6 कितना होता है? यहाँ पर 6 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अभी लास्ट ऑप्शन बच गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4, 8 और 0। तो ये x है, ये y है और ये z है। सबसे पहले दिया x, x की वैल्यू कितनी है? फिर क्या दिया है?
y की वैल्यू कितनी है? y 2 टाइम है तो 2 टाइम y लिखेंगे हम। फिर z कितना है? 0 है। फिर इसके बाद में x आएगा। x कितना है यहाँ पर? 4 है। फिर z 2 बार है। z कितना है यहाँ पर? 0 0। फिर y कितना है यहाँ पर? इसका आंसर कितना? इसका आंसर क्या आ रहा है? y क्या है? 8 8 8 8। चेक करते आता है क्या उतना? 0 + 8 8 + 0 8 + 0 4 + 4 आ गया ना? ऑप्शन डी सही है, लिख लो। कौन सा पेपर? सेकेंड चैप्टर का है वो। उनको मिक्स कर दिया मैंने उनको। हो गया? हटाए इसको अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी टेंस, अरे ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। है इजी, बहुत कंफ्यूज करता है। समझ लो क्वेश्चन को। हाउ मेनी टेंस शुड बी एडेड, कितने टेंस ऐड करने पड़ेंगे किसमें? टू द रिजल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 10 यूनिट्स फ्रॉम 72 टेंस। 72 टेंस में से 10 यूनिट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने टेंस प्लस करेंगे जिससे जो आंसर है वो 900 जितना आ जाएगा, है ना? कुछ नहीं समझा होगा आपको। हम एक एक करके जाते हैं। 10 यूनिट्स, यूनिट से मतलब मल्टीप्लाई 1 होगा। 72 टेंस, 72 टेंस है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई। 72 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 1 10। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 10 यूनिट्स, 10 यूनिट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसमें से? फ्रॉम 72 टेंस। 72 टेंस मतलब 720। 720 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखते क्या आंसर आती है। 0 - 0 2 - 1 और ये। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में आप ऐसा कौन सा नंबर प्लस करोगे जिससे आंसर 900 जितना आ जाएगा? 900 है यहाँ पर, 900 है इसलिए 9 को 100 से मल्टीप्लाई। 9 × 100। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 720 में से 10 माइनस करने के बाद जो आंसर आती है, इस आंसर में हम ऐसा कौन सा नंबर प्लस करेंगे जिससे आंसर 900 जितनी आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शन ट्राई भी कर सकते हो या फिर क्या कर दो, सीधा 900 में से 710 माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर प्लस करना है जिससे आंसर 900 आ जाए। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें 710 में 710 में ऐसा नंबर प्लस करना है जिससे आंसर 900 आ जाए। अब कौन सा नंबर प्लस करना है ये हमको पता है क्या? इसलिए इसमें से ये माइनस कर दो तो ये नंबर निकल के आएगा 0 - 0। अब 0 में से 1 तो जाता ही नहीं है, तो बाहर क्या करेंगे हम? 10 - 1। मैं ना बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात है जो आपको बताना चाहता हूँ। जब भी 0 कटता है आगे का नंबर 1 से कम होता है। 8 - 7 मतलब वो नंबर 190 है जो इसमें प्लस करने पे 900 आंसर आएगा। बोलोगे सर 190 ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये 190 को हम 19 × 10 भी तो लिख सकते हैं। 19 × 10 मतलब 19 टेंस भी होता है।
जैसे ये 72 टेंस मतलब 72 मल्टीप्लाई 10 होता है, वैसे 19 टेंस मतलब 19 मल्टीप्लाई 10 होगा। अब समझ लो क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार। हाउ मेनी टेंस शुड बी एडेड? तो हम 19 टेंस ऐड करेंगे किसमें? रिजल्ट में। किसका रिजल्ट? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसमें से? फ्रॉम 72 टेंस। 72 टेंस में से 10 यूनिट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में हम 19 टेंस प्लस करेंगे, तब जाके आंसर 900 जितनी आ जाएगी। समझे क्या? क्या पूछना है पूछो। हाँ देखो फिर समझो क्या बोला है। हाउ मेनी टेंस शुड बी सब एडेड, मतलब कितना नंबर आप ऐड करोगे। कितना नंबर आप ऐड करोगे? किस में ऐड करोगे? टू द रिजल्ट। रिजल्ट में। किसके रिजल्ट में? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद किस में से? फ्रॉम 72 टेंस। 72 टेंस, ठीक है। तो 72 टेंस होता है 720 और 10 यूनिट्स होता है 10। तो 720 में से 10 माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट में ऐसा नंबर प्लस करना है जिससे आंसर 900 जितने आ जाए। 900 है ना। तो 710 में 190 प्लस करना पड़ता है, तब जाके आंसर आती है 900। तो 190 को हम 19 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, और 19 मल्टीप्लाई 10 मतलब 19 टेंस, मतलब आंसर 19। ऑप्शन नंबर सी। पूछो, पूछना हो तो। हाँ डाउट क्या है? डाउट बता। डाउट डाउट पूछो ना, बता क्या रहे हो? पूछ लो। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता पहले पहले। मैं भी पहले पहले सर खुजाया कि ये क्या है, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है ना, इसलिए टेंस से मल्टीप्लाई। ये यूनिट्स है इसलिए यूनिट से मल्टीप्लाई, वन से मल्टीप्लाई। अरे बाप रे। लिखो। सब्ट्रैक्ट लिखा है ना। बाद में ऐड भी किया ना 190। अपने अपना काम करो चलो। खा ले पेन, लिखना। किसने बताया? तुम्हारा तो हो नहीं सकता। किसने बताया? किस? अच्छा लिख के हो गया, अभी लिख के हुआ। तो खा ले अब, खा पेन खा। अब पेन खा ले अब। यार की है यारी निभानी, खा ले खा ले। अरे उसको पेन मत दे, उसके पेन फेंकने में जाते बहुत। वो क्या करती है, मैं जब पढ़ा रहता हूँ पेन लिखते रहती है, फिर उसके पेन फेंकने पड़ते हैं मुझे। कुछ नहीं। हाँ छुट्टी होने दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाओ इसको। 7th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। वॉट, अरे भैया आप जाओ ना। वॉट इज द प्रोडक्ट इफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। प्रोडक्ट क्या होगा? हमको प्रोडक्ट निकालने बोला है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमको बोला प्रोडक्ट निकालने के लिए। प्रोडक्ट किसका? द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ही लिख लेता हूं पहले। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर किसकी बारी थी? हाँ समन्यु, बता ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? हाँ निधि। 9
9 9 9 9। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 9999। अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो जितने डिजिट का बोला उतनी बार 9 लिख दो। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने बोला 1 लिख दो, और जितने डिजिट और लग रहे उतने जीरोज ऐड कर दो, है ना। चलो, तो ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, लेकिन वो हमको क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। अभी हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर बनाएंगे। अब हमको 5 डिजिट का इवन नंबर बनाना है जो सबसे छोटा हो। अब इवन नंबर वो होता है जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, है ना। अब ये तो ऑड नंबर हो गया, इससे एक कदम पीछे आ जाओ, एक नंबर पीछे आ जाओ, मतलब ये 8 9 9 9 9 वंस प्लेस पे 8 है, मतलब ये नंबर इवन नंबर है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा नंबर है 5 डिजिट का इवन, इससे बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता। सर यहाँ पर आपने 0 क्यों नहीं लिखा, 9 9 9 9 0, सही है, ये इवन नंबर तो है, लेकिन हमको क्या बोला, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, इससे बड़ा ये वाला है ना, इसलिए हमने ये लिखा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर ये है। तो उसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखा, फिर उसके पहले वाला इवन नंबर लिखा, क्योंकि इसके बाद में अगर नंबर लिखने जाओगे तो उसमें डिजिट बढ़ जाएंगे, फिर 6 डिजिट हो जाएंगे, है ना। इसमें से आप एक सक्सेसर ऐड कर लिए तो हो गया आपका, मतलब एक सक्सेसर चले गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो रहे, समझ गए क्या आप। अच्छा, लेकिन पूरा आंसर हुआ नहीं अभी तक। हाँ, रहने देते ना, क्यों काटे इसको। फिर क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, बोल शौर्य क्या है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर। हाँ हाँ मिस्टी 97। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रेटेस्ट, देखो व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, इफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट प्राइम नंबर ये है। इनका आंसर निकालते हुए क्या आता देखते हैं। चलो 8 7 जा कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 5 68 प्लस 8 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 6 63 प्लस 6 6 10 का 9 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 6 6 10 का 9 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 6 69। अब ये 9 की बारी, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अब। चलो 8 9 जा 72 का 2 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस कितना, ये 7, सॉरी 9 9 जा 81 प्लस 7 88 का 8 कैरी, 8 9 9 जा 81 प्लस 8 89 का 9 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 8 89 का 9 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 8 89। चलो इनका सम कर लेते हैं। 6 प्लस 0 8 प्लस 2 10 का कैरी, 1 प्लस 9 10 प्लस 8 कैरी, 1 प्लस 9 10 प्लस 9 कैरी, 1 प्लस 9 10 प्लस 9 कैरी, 1 प्लस 6 7 प्लस 9 कैरी, 1 प्लस 8। आपके आंसर बिल्कुल, पूछना होगा पूछ लेना। अच्छा लिखो। हाँ, ये जो जितने भी हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं ये सब कंफ्यूज करने वाली ही है, बड़े कंफ्यूज करते हैं।
हो गया भाई साहब, लिख क्या है? कल स्कूल आपकी 9 बजे तक है। आपकी क्लास की टाइम तो वही है हमेशा वाली। जी, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब ये तुम तो तुम्हारे पढ़ के हुआ नहीं है वाला है ना, तो वीडियोस देख लेना मेरे। लिख के हुआ तेरा? बाद में करना फिर बातें, बैठना मेरे साथ में, बातें करना। सुनसान जगह पे जाएंगे जहाँ पे नाला होता है, नाले पे बैठेंगे ऐसे भूत जैसे और बातें करेंगे। सर उधर भूत था। बंद करो बटन बटन बटन। नहीं, वहाँ पे क्या है? वो जामड़ी के जंगल में जो नाला है ना, वहाँ बैठेंगे। वहाँ पे एक लेडी लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। फिर हो गया, हो गया, हटाओ इसे, लिखो फिर। पीछे तो देखो। हो गया लिख के? हटा इसे। हाँ, हटा दूं कैसे? 8th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ 405 इज मल्टीप्लाइड बाय 74, अगर हम 405 को 74 से मल्टीप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ 47, बजाय 47 के, देन हाउ मच विल द प्रोडक्ट बी इंक्रीज। मतलब हमको मल्टीप्लाई किससे करना था बता रहा हूँ आपको मैं। देखो हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 405 इज मल्टीप्लाइड बाय 74। 405 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 74 से इंस्टेड ऑफ 47। मतलब एक्चुअल में 74 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, 405 को मल्टीप्लाई करना था 47 से ही, ठीक है। अब भाई साहब इतने छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था, हम इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर बढ़ेगी ना। वही पूछा है क्वेश्चन में, कितने से बढ़ेगी, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं पहले। थक गया क्या पूरब? भूख लगी? भूख फिर ये 4 से 6 में मस्त रहता, फिर 6 से 8 इसके बैटरी डाउन। रात में 8 से 10, रात में 8 से 10 की बैच होती है, फिर रात में 10 से 12 की बैच होती है, फिर जो स्पेशल बैच होती है 12 से 2, उसमें भूतों को पढ़ाता हूँ मैं। तेरे को एंट्री है, लेकिन उसमें तेरे को एंट्री है उसमें, तो भूत है ना। 12 से 2 में तो 12 से 2 भूतों की बैच होती है, 2 से 4 चुड़ैल की क्लास होती है, और 4 से 6 सोताओं में 4 से 6। हाँ चलो, हाँ चलो मल्टीप्लाई करना बाकी है ना भाई साहब। 5 4 जा कैरी, 4 0 जा 0 + 2, 4 4 जा, और रह गया भाई साहब मल्टीप्लाई करना। 5 7 जा कैरी, 7 0 जा +3, 7 4 जा 0 + 0, 2 + 5, 6 + 3, 1 + 8, और ये इधर 5 7 जा 35 कैरी, 7 0 जा +3, 7 4 जा। फिर और करेंगे ऑनलाइन, जो भैया ऑनलाइन क्लास करो ना, आप बोला करो, ठीक है। अच्छा नहीं लगता हमको आप बोलते नहीं तो। मैं गद्दा नहीं करता। 5 4 जा कैरी, 4 0 जा +2, 4 4 जा 5 + 0
3 + 0 8 + 2 1 + 2 8 + 2 10 का 0 कैरी 1 1 + 2 3 3 3 3 + 6 9 और ये तो हमको क्या है कि 405 जब 74 से मल्टीप्लाई करता है इंस्टेड ऑफ 47 मतलब मल्टीप्लाई कर रहा था 47 से मल्टीप्लाई कर रहा था 405 को 47 से लेकिन मल्टीप्लाई किया गया 74 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आंसर बढ़ी आएगी। तो क्वेश्चन में वही बोला है कि कितने से बढ़ी आएगी कितने से बढ़ रहा है तो माइनस कर देंगे अभी हम इसमें से माइनस कर देंगे 0 - 5 तो नहीं होता है ना 10 - 5 बोरो की हमने 0 काटे है ना आगे का नंबर 1 से कम होगा 6 - 3 कुछ बोरो शोरो नहीं हुआ 9 - 0 अच्छा हो गया 9 - 9 और 2 - 1 1 तो हमको 47 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन हमने मल्टीप्लाई 74 से की है इसलिए हमारे आंसर जो है इतने से बढ़ गई 10 9 3 5 इतना ही था ना तो हमारे आंसर जो है 10,935 से बढ़ गई ऑप्शन नंबर बी समझ गए क्या पूछना है किसी कुछ होशियार है बाबा तू बढ़िया सही बोला इसने थोड़ा सा 0 हाँ थोड़ा सा 0 0 की अदला बदली करनी पड़ती थी ओके लिखो बढ़िया लिखो लिखो कोई ऐसा है क्या जिसका इस जितने भी मैंने होमवर्क दिया था आपको ये क्वेश्चंस किसी का डाउट नहीं है ऐसा कोई है क्या कोई नहीं है लिखना क्या देख रही है इसकी तो क्लास लेता हूँ मैं 2 से 4 रात में लिख के हुआ तो लिखना बातें करते रहता बस हो गया क्या लगाएंगे और मैं आपको ऐसे मारा तो फिर मैं मुझे आता नहीं कि कैसे लगाते ये बैठो 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 हाथ लगा के देखना हाथ लगा के हाथ लगा के देखना हाथ लगा के लिख के हुआ अरे रे 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 अरे रे 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 चलो हटाए इसको हाँ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो इफ द डिवाइजर इन द डिवीजन ये जो डिवीजन है 6363 में जो डिवाइजर है 7 बी इंक्रीज बाय 2 देन बाय हाउ मच विल द क्वोशंट बी डिक्रीज किसी भी डिवीजन में अगर आपने डिवाइजर को बढ़ा दिया ना तो क्वोशंट कम आता है डिवीजन का काम ही वैसा होता है बड़े नंबर को छोटा करना है ना चलो तो ये जो डिवीजन है 6363 डिवाइड बाय 7 ऐसे लिखते हैं ना हम आपको तो ये बात पता होनी चाहिए कि ऊपर का नंबर क्या कहलाता है जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं एक ने बोल दिया सबके सब वैसे ही बोलते हो आप और ये 7 क्या है इसमें जो तो जिससे हम क्या बोल रहा हूं मैं जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर और जिसको डिवाइड करते हो डिविडेंड ठीक है तो क्वेश्चन में क्या बोला है क्या बोला क्वेश्चन में हाँ ये जो है 6363 इसको 7 से डिवाइड करना था है ना
इफ द डिवाइजर इन द डिवीजन, इस डिवीजन में जो ये डिवाइजर 7 है इसको हमने इंक्रीज कर लिया, इसको हमने बढ़ा लिया, कितने से बढ़ा लिया? बाय 2। मतलब ये 7 का डिवाइजर यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो जो कोशंट है वो कितने से कम हो जाएगा? चलो निकालते कोशंट। कोशंट मतलब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आती है उसको बोलते हैं कोशंट, ठीक है? 7 1 जा 7 9 जा 63 माइनस 63 0 ओवर 6 7 0 जा 6 माइनस 0 6 ओवर 3 7 9 जा, मतलब ये 6363 को 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आती 909, ठीक है? अभी हमने क्या किया, उसी डिवीजन में डिवाइजर को, ये जो 7 डिवाइजर था इसको 2 से बढ़ा के 9 कर दिया। 9 1 जा 9 7 जा 9 0 जा 6 माइनस 0 6 ओवर 3 9 7 जा। तो भैया इस डिवीजन में जब 7 डिवाइजर था आंसर आ रही थी 900। बोलोगे नहीं तो पड़ेगी है, अभी प्रसाद मिलेगी है ना, तिरुपति बालाजी की प्रसाद मिलेगी। हाँ, तो जब आपने 6363 को 7 से डिवाइड किया आपके आंसर आई 900। फिर आपने क्या किया, इसके डिवाइजर को 2 से बढ़ा के 9 कर दिया, फिर डिवाइड किया, आंसर इसकी 707 आई। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो कोशंट है 909 ये बाद में 707 हो गया, मतलब छोटा हो गया ना? कितने से डिक्रीज हुआ? 9 माइनस 7 0 माइनस 0 9 माइनस 7, तो 202 से डिक्रीज हुआ, समझ गए? लिखो लिखो लिखना रे। पूरी खिड़की खोल दो पीछे की। ओ भैया, हाँ तुम लाइट लगा के आओ। लिखना आदर्श। उधर आके बजाओ। वनश लिख के हुआ। ये वनश्री हमारी क्लास की, ये वनश्रा है, वनश्रा, छोटे बालों वाली वनश्री। वहाँ पर डांस ही नहीं करेगा वो डांस ही नहीं करेगा वहाँ पर, पता है? हो गया हो गया। और क्या पूछना है? हटाओ इसे। 10th क्वेश्चन, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। एक नंबर जो 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब किसकी बारी थी यहाँ पर? नेहा? नहीं, नेहा बताओ मल्टीपल मतलब क्या होता है? हाँ टेबल। और क्या होता है मल्टीपल मतलब? बता रहे मल्टीपल। वाह हाँ, इसने सही बोला था। देखा लाता भी कुर्सी पे के बारे में, देखो मैं भी। देखो क्या बोला, एक नंबर ऐसा है जो 5 का मल्टीपल है। क्या बोला, एक नंबर ऐसा है जो 5 का मल्टीपल है। एक नहीं, चारों के चारों 5 के मल्टीपल है। चारों के चारों 5 के टेबल में आता है। 15 5 के टेबल में आता है। 25 5 के टेबल में आता है। 30 5 के टेबल में आता है। 35 5 के टेबल में आता है। एंड स्मॉलर देन 40, एक नंबर ऐसा है जो 40 से छोटा है। एक नहीं, सारी 40 छोटे हैं। ये भी 40 से छोटा है।
फाइंड द नंबर इफ इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। हाँ, वो नंबर ढूंढो जिसके 3 ही प्राइम फैक्टर्स हो। ठीक है, एक एक ऑप्शन लिखेंगे और पूछेंगे एक एक करके। सबसे पहले 15 लिखते हैं, 15 के फैक्टर्स पूछते हैं किसी एक बुड़बक से। सोरा 1 3 5 15। चलो अभी 25 के फैक्टर्स कौन बोलेगा रे? बोल रे बुड़बक, ससुर का नाती। आहा बोल। हाँ आहा 1। अब बिल्कुल सही बोले हो। 2 भैया 2 के टेबल में नहीं आता है ये। बोलो 1 5 और किसके टेबल में आता है जी? 5 के टेबल में आ गया, और किसके टेबल में आएगा? स्वराज आंबुड़कर बोलो 25 के टेबल में आएगा। ठीक है, फिर सी लिखते हैं, सी 30 शी। बोलो भैया देवाशीष 30 के फैक्टर कौन से हैं? 1 के टेबल में आएगा। फिर ओजश्री को बोल रहे हैं हम। 1 2 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 15 के टेबल में आएगा, और खुद 30 खुद के टेबल में आएगा जी। ठीक है, अब 35 की बारी। 35 देखो, बोलो भैया जी 35 के फैक्टर बोलो। ठक 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 1। और बोलो भैया, और बोलो भैया। भैया ये कौन सा टेबल आ गया रे? 15 के टेबल में कब से 35 आने लगा? ए तेरी। हाँ बोलो 7 के टेबल में आता है। बहुत ही बढ़िया, पास वाला। जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो बहन। हाँ दर्श भैया बोलो 35 हो गया। देखो भूल गया था हम। देखो जी, चुप रहो, बहुत बोल रहे हो, बिल्कुल चुप रहो। मुझे बताओ 1 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 3 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 5 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 15 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 1 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 5 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 25 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 1 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 2 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 3 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 5 प्राइम नंबर है। अरे हमें बताओ 6 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 10 प्राइम नंबर है। अरे हमें बताओ 15 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 30 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 1 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 5 प्राइम नंबर है। हमें बताओ 7 प्राइम नंबर है। हमें बताओ, बोलो ना, 35 प्राइम नंबर ना। नो नो। अब देखो जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ई बोल रहा है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो 5 का मल्टीपल हो। 15 जो 5 का मल्टीपल है, 25 भी 5 का मल्टीपल है, 30 भी 5 का मल्टीपल है, 35 भी प्राइम 5 का मल्टीपल हाँ। फिर क्या बोला है? 40 से छोटा हो, ई भी 40 से छोटा, ई भी 40 से छोटा, ई भी 40 से छोटा, ई भी 40 से छोटा। फिर क्या बोला है? जिसके 3 प्राइम फैक्टर हो, इसका दो ही प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है। इसका एक ही प्राइम फैक्टर है, इसका 2 ही प्राइम फैक्टर है, इसका 3 प्राइम फैक्टर है। हमको क्वेश्चन में कहा बोला है? हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐसा नंबर ढूंढो जिसके 3 प्राइम फैक्टर हो। ये सी देखो, इसके 3 प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ये 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है, ये 40 से छोटा भी है। ठीक है, हमारा आंसर सी है। ठीक है, समझ गए? लिखो, कचो पूछना हो पूछ लियो। उर्दू नहीं।
लिखना पहले से गंदी हैंडराइटिंग है तेरी, बहुत बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है तेरी। ढंग से लिखा दो भाई, नहीं तो तेरे को प्राइम फैक्टराइज करूंगा मैं तेरे को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गाना बजाओ, गाना बोलता हूँ मैं, ठीक है, नाचना वहां पे इधर से आराम से बिना सरका। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। हाँ दोनों चीयर गर्ल्स बैठ जाओ, हटा इसे। 11th क्वेश्चन देखो, हाँ सुनना कान खोल के ध्यान से। क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिनोटिंग द एजेस इन ईयर्स ऑफ टू पर्सन्स इज 870। दो व्यक्ति है, ये पहला वाला व्यक्ति, ये दूसरा वाला व्यक्ति। इन दोनों की एज दी है यहाँ पर, इसकी एज दी है, चुप, इसकी भी एज दी है, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो है 870, ठीक है। तो दो लोग हैं जिनकी एज दी है, उनकी एज का प्रोडक्ट 870 है, तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस? इनकी एज की सम क्या होगी? इफ ईच ऑफ देम ओल्डर दैन 20 ईयर्स, अगर दोनों के दोनों 20 ईयर्स से बड़े हैं, ये भी 20 साल से बड़ा है, ये भी 20 साल से बड़ा है, तो दोनों की एज की सम बोला हमको, है ना। तो अभी सम करने के लिए दोनों नंबर पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना, नहीं पता है मुझे कि दो नंबर कौन से है ना। तो ये दो नंबर निकालने के लिए एक मेथड होती है, क्या होती है? देखो, हम अगर 870 के फैक्टर्स लिखेंगे, अगर हम 870 के फैक्टर्स लिखेंगे तो ये दोनों नंबर भी उसके फैक्टर्स में इंक्लूडेड रहेंगे। तो हम 870 के फैक्टर्स लिखते हैं भी, ठीक है। 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 2 3 6, 7 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, 10 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल। मैं प्रसाद देख के आता हूँ, ये बोलता है 10 से डिविजिबल, नहीं ये बोला था। डिफेंड नहीं करना जब मैं ऐसे कुछ करने आया था, ठीक है। देखो 10 से डिविजिबल है ये, 11 से डिविजिबल नहीं है, 12 से डिविजिबल 3 4 नहीं है, 13 से डिविजिबल नहीं है, 14 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल है, जो नंबर 3 से 5 से दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 15 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 15 से डिविजिबल है। ये नंबर 16 से डिविजिबल नहीं है, 17 से डिविजिबल, 18 से डिविजिबल, 19 से डिविजिबल, 20 से डिविजिबल। कोई बताएगा 20 की डिविजिबिलिटी? हाँ बता दर्श। बढ़िया बढ़िया, वो जो श्री। हाँ, जिस नंबर के 1 प्लेस पे 0, 10 प्लेस पे 0, 2 4 6 8 हो, वो नंबर 20 से डिविजिबल। तो ये नंबर 20 से डिविजिबल नहीं है। 21 से डिविजिबल है ये, 22 से डिविजिबल नहीं है, 23 से डिविजिबल नहीं है, 24 से डिविजिबल नहीं है, 25 से डिविजिबल नहीं है, 26 से डिविजिबल। मैं बता कैसे बता पा रहा हूँ, क्यों नहीं ये करके? अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी 25 तक ही बताता है ना,
लेकिन ये नंबर 2 और 13 देखो, 2 मल्टीप्लाई 13 26 होता है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 26 से डिविजिबल नहीं आएगा। फिर 27 देखो, 3 मल्टीप्लाई 9 होता है ना, 3 मल्टीप्लाई 9 27, तो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 27 से डिविजिबल नहीं रहेगा, 28 से डिविजिबल नहीं है, 29 से डिविजिबल है। अब इसके बाद टेबल नहीं आते हमको, है ना, हमको टेबल यहाँ तक ही आते हैं। तो आपको पढ़ाया गया है कितने भी बड़े नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालने का, है ना। क्या करेंगे, अभी इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो 870 को 1 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगी 870 आएगा। अभी 870 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा, 2 3 जा, 7 - 6 1 वर 0, 2 5 जा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा, 8 - 6 2 और 7 3 9 जा, 3 0 जा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा, 8 - 5 3 और 7 5 7 जा, 37 - 35 2 और 0 5 4 जा। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 6 1 जा, 8 - 6 2 और 7 6 4 जा, 6 4 जा 27, 6 4 जा 27 - 24 3 और 0 6 5 जा। अब इसको डिवाइड करेंगे 10 से, 10 8 जा, 87 - 80 7 और 0 10 7 जा। अब 15 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 15 5 जा 75, 87 - 75 कितना होगा 12 12 और 0 120 और 15 8 जा। अब इसको 29 से डिवाइड करेंगे, तो 29 3 जा 87, 29 0 जा 0। तो देखो 29 के बाद में 30 आ गया, अब इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो किसी बड़े नंबर के फैक्टर्स निकालना हो, जहाँ तक आपको टेबल आते हैं ना, मतलब डिविजिबिलिटी आती है, टेबल आता है, वहाँ तक उसके फैक्टर्स लिख लो। अब उसके बाद अगर आपको नहीं है तो क्या कर दो, एकदम पहले 1 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगी वो लिख लो, फिर 2 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगी वो लिख लो, फिर 3 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगी वो लिख लो, फिर 5 से डिवाइड, फिर 6 से डिवाइड, फिर 10 से डिवाइड, फिर 15 से डिवाइड, फिर 29 से डिवाइड, ऐसे एक एक नंबर से डिवाइड करो। और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक सेम नंबर ना आए या फिर उसके बाद का नंबर ना आए। तो हमने 29 से डिवाइड किया तो सीधा उसके बाद का नंबर 30 आ गया। अब 31 हो ही नहीं सकता क्योंकि देखो 50 to 58 है। अब इसके बाद कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता, अब क्योंकि 30 आ गया, 30 के बाद कोई फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि 58 निकल गया है, फिर 58 के बाद कोई नहीं हो सकता क्योंकि 87 निकल गया है, 88 89 90 नहीं हो सकता क्योंकि 145 है। तो इस तरह से डिवाइड करते करते जाओ, सारे फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। और कभी भी फैक्टर्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना, फैक्टर्स को कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना, ठीक है। क्यों लिखना अभी समझ में आएगा आपको। ये जो सबसे पहला नंबर है, सबसे पहले नंबर को सबसे लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करो। मुझे बताओ 1 × 870 कितना होता है। अभी हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला नंबर है, इस सेकंड वाले नंबर को लास्ट से जो सेकंड नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 435 870। अब क्या करेंगे, ये जो थर्ड नंबर है इसको लास्ट से जो थर्ड नंबर पे नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 290 × 3 870। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो फोर्थ नंबर पे, जो फोर्थ प्लेस पे जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट से जो फोर्थ नंबर पे उससे, मतलब 5 × 174 870। अब क्या करेंगे, ये जो 6 नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से जो नंबर बचा है 145, 6 × 145 870। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो 10 है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे अभी ये 87 से, 87 × 10 देखो 87 × 1 87 और 87 × 0 0, 870 आ रहा है ना।
फिर नेक्स्ट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 58 से, तो 15 मल्टीप्लाई 58 और लास्ट का बच गया 29 मल्टीप्लाई 30। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 870 आता है, तो वो नंबर 1 भी है और 870 भी है। ठीक है, तो वो नंबर 1 भी हो सकता है, वो नंबर 870 ये भी हो सकता है ना, दोनों का प्रोडक्ट 870 आ रहा है। या फिर इसके अलावा हम दूसरी भी पेयर ट्राई करते हैं। दूसरी पेयर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 435। दूसरी पेयर है 2 मल्टीप्लाई 435। इनका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 870 आएगा। हमको क्या बोला, दोनों की सम बोला है। अब करें तो क्या करें, जो भी नंबर को मल्टीप्लाई करो पेयर के साथ 870 आंसर रहती है ना। इसीलिए क्वेश्चन में एक हिंट दिया है। वो हिंट क्या दिया है कि जो दोनों व्यक्ति है ना, इनकी जो एज है वो 20 से ज्यादा है। देखो, इफ ईच ऑफ देम ओल्डर देन 20 ईयर्स, दोनों के दोनों 20 साल से बड़े हैं, तो हम ऐसा ही फैक्टर देखेंगे जो 20 से बड़ा हो। 1 2 3 5 6 10 15 सब 20 से छोटे हैं। 29 जो है ये 20 से बड़ा है ना, तो 29 की पेयर किस साथ में है, 30 के साथ। अगर आप 29 और 30 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर 870 आएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला था, 20 से बड़ा होना चाहिए। सर आपने यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया 87 लेते, 87 लेते, ये 20 से बड़ा है, ये 20 से बड़ा, लेकिन इसकी जो पेयर है, इसकी पेयर है 10, मतलब 87 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 870 आता है। एक नंबर तो 20 से बड़ा, लेकिन दूसरा 20 से बड़ा नहीं ना। क्वेश्चन में बोला दोनों के दोनों 20 साल से बड़े हैं। समझ में आ रही बात, बैठो। ठीक है, इसलिए हम ऐसा नंबर लिखेंगे जो 20 से बड़ा हो और दोनों के दोनों नंबर 20 से बड़े हो। तो दोनों के दोनों नंबर 20 से बड़ा, एक 29 और उसकी पेयर 30, दोनों का प्रोडक्ट 870 आता है। दोनों की सम बोला है, तो 29 + 30 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 9 + 0 9, 2 + 3 5, आंसर 59। तो क्वेश्चन में बोला था दो लोग हैं, उन दो की जो एज है वो 20 साल के ऊपर है, दोनों की एज का प्रोडक्ट 870 है, तो दोनों की एज की सम क्या होगी, दोनों की एज की सम 59 है। समझ गए क्या? लिखो, कुछ पूछना रहा पूछ लेना। बिल्कुल, जो ड्रॉ किया बनाओ आप भी। ऑप्शन राइट, लिख लो लिख लो। बारिश तो आने रही, गर्मी कर रही उल्टी। थोड़ी सी बारिश आती है, ऐसे छोटे बच्चे करते ना, उस टाइप की बारिश आ रही है। आंखों के रस से दिल में उतर के। बिल्कुल, हाँ। अरे हाँ, ताना क्या, विबग्योर है ना, विबग्योर, विबग्यो। ये तो ग्रीन तो हो गया, ये येलो तो हो गया, ऑरेंज भी हो गया, रेड है ना, रेड बन रहा है, रेनबो ही बन गया। तो वाइट से, वाइट कलर से तो रेनबो बनता है ना, पता है क्या आपको, बताया था ना आपको एक दिन मैंने, तानापी ही नीपा जा, तो ये वाइट कलर से ही तो बनता है रेनबो, इसलिए वाइट कलर बीच में है। क्या
3D दिख रहा है? फिर कितना अच्छा मैं आर्टिस्ट हूँ फिर। हाँ अच्छा लग रहा है, मस्त। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। साइड भी तू मैं। लिखो लिखो लिखो। क्या? लिख लो, बाद में बताना फिर। हटाओ इसको मैं। हटाओ क्या अभी? पहले अपने टाइम पास कर दो तुम लोग। हटाओ किसको मैं अभी? 12th क्वेश्चन देखो क्या बोला 12th क्वेश्चन में। वॉट इज द सम, सुनना अच्छे से। हाँ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। वॉट इज द सम, सम क्या होगी किसकी? ऑल द फैक्टर, सारे फैक्टर्स की। किसके फैक्टर? ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 49 एंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 33। तो 33 का स्मॉलेस्ट फैक्टर और 49 का ग्रेटेस्ट फैक्टर, इनकी जो प्लस होगी, इनकी जो एडिशन होगी, उसके फैक्टर की सम क्या होगी? सबसे पहले द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 49 निकालते हैं। 49 के फैक्टर्स, किसकी बारी थी? इधर हुआ था ना शायद। विधि बोलो 49 के फैक्टर्स बोलो। सुबोध बोल। 1। हाँ बोल रही वियान रामटे के। नहीं हो गया, टाइम खत्म। ट्रैक्टर ठक 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 बताऊंगा मैं। 7 और
अशील 49 हो गया। 33 के फैक्टर्स लिखते हैं कभी, कौन बताएगा? हाँ बोल। 1 बापा, हाँ नव्या, दक्ष 3, 11 और 33 ये है। क्या बोला है? द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 49। 49 का ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा बताओ मुझे? स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 33। 33 का स्मॉलेस्ट फैक्टर। तो इतना लंबा नहीं करने का जी, सुनो समझो बात को, दिल में अपने दिमाग में बसा लो। क्या है? किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वही नंबर होता है। देखो 49 का सबसे बड़ा फैक्टर, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, क्योंकि जब भी हम फैक्टर लिखना शुरू करते हैं, शुरू 1 से करते हैं हम। जब भी फैक्टर लिखना शुरू करते हैं ना, शुरुआत हम 1 से ही करते हैं ना। तो किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा? वाह, लेट से आओ संप्रसाद, लेट से आओ संप्रसाद, चलो। ये हमेशा नाटक करती है, जितना टाइम उतना ये करेगा। मैं आ रहा हूँ ना उधर से। हाँ चलो, अब बोलना, चिल्लाना नहीं, ठीक है? किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? किसी वाला 49। हाँ अब सुनो, चिल्लाना नहीं है। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? साराक्षी कर लो कॉपी, वही नंबर होता है ना। तो देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 49। 49 का ग्रेटेस्ट फैक्टर है 49। स्मॉलेस्ट फैक्टर, मैं फ्रैक्शन बोला क्या? फैक्टर। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 33। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या रहता है? 1। क्या बोला है? ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 49। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वही नंबर होता है। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 33। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर नंबर 1 होता है। इनका एडिशन बोल रहा है, देखो एडिशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है? चल ठीक है, एडिशन बोला इनका 49 प्लस 1। तो जो एडिशन आएगी ना, जो एडिशन होगी उनके फैक्टर्स, 50 के फैक्टर्स बोलो, 1 2, आराम से 2 5 10 25 और 50 है ना। तो ये फैक्टर्स है 50 के। इनकी सम बोला, इनकी प्लस बोला। पट में पूछता हूँ, बोलना जिसको आएगा। कहाँ तो हुआ था हमारा पूछना? साराक्षी 50 प्लस 25, 50 प्लस 25, विहान नाकाड़े 50 प्लस 25, 50 आराध्य मेश्राम 50 प्लस 25, अरहंत गणवीर 50 प्लस 25, हाँ 75 प्लस 10 मैथिली, 85 प्लस 5 कितना होगा चैताली? 85 प्लस 5 कितना होगा? 90, 90 प्लस 2 कितना होगा? 92 प्लस 1 कितना होगा? शाबाश, आंसर नंबर 93 है। देखो मैं क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, क्या बोला है? व्हाट इज द सम? क्या सम होगी? किसकी सम? फैक्टर्स की। किसके फैक्टर्स? द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द बाय द एडिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 49 एंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 33। मतलब 49 का सबसे बड़ा फैक्टर, 33 का सबसे छोटा फैक्टर, इनकी जो सम है, इनके सम के फैक्टर की सम बोला है, ठीक है? तो हमने 49 का सबसे बड़ा फैक्टर 49, 33 का सबसे छोटा फैक्टर 1, इनकी जो सम है, इनके जो फैक्टर है, इनके फैक्टर का ये सम 93। समझे क्या? पूछना है कुछ? लिखना है? फिर लिखो। हाँ अरे Jumping, jump out, jumping, jump out.
हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3072। दो नंबर है, ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर। इन दोनों का प्रोडक्ट है 3072। इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर, थ्राइस मतलब क्या होता है? तीन गुना। देन द ग्रेटर नंबर इज, तो फिर ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? देखो, दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट 3072 है, दोनों में से एक नंबर जो है दूसरे का ट्रिपल है, थ्राइस है, देन द ग्रेटर नंबर। याद है? याद आ रहा है? ऐसे और ऐसे याद आ रहा है? ठीक है, अब देखो क्या बोला है, ग्रेटर नंबर निकालने बोला है। फिर समझ लो, दो नंबर है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। दोनों नंबर में से एक नंबर जो है ना दूसरे का तीन गुना है, तो हमको ग्रेटर नंबर निकालने बोला है। ग्रेटर नंबर जो ट्रिपल है वो वाला कि जो ट्रिपल नहीं है वो वाला? जो ट्रिपल है वो वाला। मान के चलते ट्रिपल है वो वाला, ऑप्शन नंबर है 96, वो नंबर 96 है, ऐसे मान के चलते हैं ना। अब मुझे स्मॉलर नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे स्मॉलर नंबर? किसकी बारी थी? अद्विक, कैसे निकालेंगे? तन्वी, शाबाश, सही बोली इसने। ठीक है, अद्विक भी नहीं दे पाया इसका आंसर, बहुत बुरी बात है ये। देखो जी, क्या बोला है, ये नंबर जो है ना दूसरे का तीन गुना है ना। जैसे मान के चलो, मेरा जो वेट है, मेरा जो वजन है आपके वजन से 10 गुना है, मान के चलो, वैसे है नहीं बोलना, ठीक है। मान के चलो मेरा वजन जो है आपके वजन से 10 गुना है, तो मेरा वजन दिया है 100 किलो, जो है नहीं। मेरा वजन है 100 किलो, मेरा वजन आपके वजन से 10 गुना है, तो आपका वजन निकालने के लिए आप क्या करोगे? मुझे 10 से डिवाइड करोगे, मुझे 10 से डिवाइड करोगे। अगर मेरा वजन आपके वजन से 5 टाइम्स है, अगर मेरा वेट आपके वेट से 5 टाइम्स है, तो मेरा वेट दिया होगा, अपना वेट निकालने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करना। अगर मेरा वेट आपसे 2 गुना है, डबल है, मेरा वेट दिया है, आपका वेट निकालने के लिए क्या करना? मेरे वेट को 2 से डिवाइड करना। अभी 96 जो है किसी एक नंबर का थ्राइस है, 3 गुना है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए पूरब क्या करेंगे? हाँ। डिवाइड बाय 3 सही है, ठीक है। देखो, तो एक नंबर हमको क्वेश्चन में क्या बोला? ग्रेटर नंबर निकालो, तो ग्रेटर नंबर वो रहेगा जो 3 गुना है ना। तो ये नंबर 3 गुना, देखो ये हमारे आंटी जी, दुबली पतली सी, ये हमारा आंटा जी। तो ये आंटी जो है ना, ये आंटी इस आंटी से 3 गुना है, 3x है, 3 टाइम है ना। तो ग्रेटर नंबर मतलब ग्रेटर यही हो जाएगा, जो 3 गुना वही ग्रेटर रहेगा ना। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला? ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो ग्रेटर नंबर वही रहेगा जो 3 गुना है। तो मान के चलो 3 गुना नंबर 96 है। दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 96 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, तो ग्रेटर नंबर 96 है और स्मॉलर नंबर 32 है। तो मान के चलते हम ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नंबर जो दूसरे का थ्राइस है वो 96 है और स्मॉलर नंबर 32 है। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट 3072 आ गई तो हमने बिल्कुल सही से ऑप्शन ट्राई किया है, ठीक है। 96 मल्टीप्लाई 32, 6 2 जा, कैरी, 9 2 जा, +1, 6 3 जा, कैरी, 9 3 जा, +1, 2 + 0, 9 + 8, कैरी, 1 + 1, 2 + 8, 10 का 0, कैरी, 1 + 2, आगे उतने आंसर। तो हमको क्या बोला है कि दो नंबर है, ये दो नंबर, दोनों में से एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, मतलब बड़ा नंबर आपको निकालने बोला, तो बड़ा नंबर वो रहेगा जो 3 गुना है ना। तो हमने मान के चलिए बड़ा नंबर ऑप्शन नंबर ए 96 है, तो छोटा नंबर निकालने के लिए 3 से डिवाइड किए, क्योंकि ये नंबर दूसरे का 3 गुना है। दूसरा नंबर निकालने के लिए इसी को 3 से डिवाइड करो, दूसरा नंबर 32 है। तो बड़ा नंबर 96, छोटा नंबर 32, दोनों का प्रोडक्ट 3072 आ गया। मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन जो हमने ट्राई किया ए बिल्कुल सही है। समझ गए? लिख लो। हाँ, क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लिखना है। पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। बिल्कुल, लफ करो, लफ करो। सर लफ करेगा, लफ तो लफ करो, कलो कलो कलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। बिल्कुल दिल्ली मत लगाओ। कॉमा, ये कॉमा है 96 के बाद में कॉमा, ये कॉमा फिर कहाँ पूछ रही हो? नोटबुक चेक करेंगे। अच्छा वो ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा ना, क्यों जरूरत है उसकी? जब आपके आगे क्वेश्चन है तो बुक खोलने की जरूरत ही नहीं आपको, तो फिर अब क्या कर रहा है? खरीद लेंगे इसको, टाइम हो गया अपना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अगली क्लास में मिलेंगे, अगली सीरीज में मिलेंगे, जहाँ पर हम ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन समझने वाले हैं, है ना? ठीक है, तब तक के लिए सी यू।